हे गाइस, वेलकम टू नाइट ऑफ क्लासेस। आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। एंड बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जिसमें विजयनगर तो बहुत ही ज्यादा उनका फेवरेट होता है। वहां से हर साल हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 विजयनगर एंड बहमनी एम्पायर। एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने कवर कराए हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर वो हमारा साथ ही साथ क्या हो, दिल्ली सल्तनत हो। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं एंड हम फॉलो करेंगे विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। तो यहाँ पे मैंने मैप शो कर दिया है किस तरीके से साउदर्न साइड में हमें देखने को मिल रहा है विजयनगर किंगडम, इस साइड को था लास्ट में। एंड यहीं पे हमें ऊपर की साइड की ओर बहमनी किंगडम देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड यहीं पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन दोनों में से विजयनगर एम्पायर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे बोला जाए कि विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था, तो वो हमारे हो जाते हैं हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, तो ये दोनों नाम बहुत ही अच्छे से रट लो, दिमाग में फिट कर लेना, हरिहर एंड बुक्का। ओके, एंड यहीं पे इनके बारे में बताऊं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्मी थे, आर्मी मैन थे होयसाला एम्पायर के। एंड कुछ लोग कहते हैं ये तेलुगु पीपल थे। ओके, इनके बारे में साइड व्यू हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम विजयनगर में हम चार डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सबसे पहला हो जाता है संगम, देन सलुवा, यहाँ संगम, देन सलुवा, देन तुलुवा, देन अरावेडु। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में इसको अरेंज करने के लिए आ जाता है, तो याद रखना सबसे पहला संगम था, देन सुलुवा था, देन तुलुवा था, देन अरावेडु। ठीक है, SSTA, SSTA से याद कर लो। ठीक है, तो ये हो जाता है विजयनगर एम्पायर के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के बारे में। बात कर लेते हैं हम संगम, सलुवा, तुलुवा, अरावेडु में भी कुछ किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे किंगडम्स थे, बहुत सारे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो इंपॉर्टेंट होता है, जिन्होंने बहुत सारी चीजें की होती है, वो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी जिसका फाउंडर था हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, इसके बाद हम यहीं पे पढ़ेंगे देवराया वन के बारे में, देन देवराया टू के बारे में। यही सलुवा में हम पढ़ने वाले सलुवा नरसिम्हा के बारे में एंड इमाड़ी नरसिम्हा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट तुलुवा में हम पढ़ने वाले हैं वीर नरसिम्हा जो कि इनके फाउंडर थे। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्ण देव राया। ओके, एंड अरावीडु में तो हम तिरुमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक डायनेस्टी लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारा संगम डायनेस्टी, जहां पे मैंने अभी बताया आपको कि इसका फाउंडर था हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, कभी जैसे कि सबसे पहला लिखा गया है यहाँ पे हरिहर वन, जो कि अराउंड 1336 से लेके 1356 तक इन्होंने अपना थ्रोन रखा था। ये फाउंडर थे विजयनगर के। बहामनी कॉन्फ्लिक्ट इनका 3 एरिया में हुआ था। ठीक है, बहामनी कॉन्फ्लिक्ट यानी बहामनी के साथ 3 एरिया में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये हमने देखा बहामनी कौन सी साइड थी, अपर साइड थी, विजयनगर कौन सी साइड थी, तो ये लोअर साइड थी। एंड वो 3 जगह कौन सी थी, तो पहला हो जाता है रैचरडॉफ, कृष्ण गोदावरी साइड, एंड थर्ड मराठवाड़। ठीक है, एंड यहीं पे मैं बात करूं अगर किस रायचर डॉब है तो ये कौन सी जगह है, तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पे रिवर। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर बैठता है, वो है कृष्णा, कृष्णा रिवर। एंड इसी के साथ साथ अगर मैं नाम बोलूंगी तो अच्छे से रट लेना, तुंगभद्रा। एंड तुंगभद्रा पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तुंगभद्रा। ओके, तो ये हो जाता है हमारा रायचूर दौब के रिवर। तो ये भी अच्छे से याद रखना कि बहामनी किंगडम के साथ इनके 3 जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। वो थे रायचूर दौब यानी जो रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा था, दूसरी साइड थी कृष्णा एंड गोदावरी, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मराठवाड़। ठीक है, यहीं पे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बुक्का वन के बारे में, जो कि अराउंड 1356 से लेके 1377 तक थे। इन्होंने क्या किया था, डिफीटेड सांभुवराया। ये कौन थे, किंग ऑफ आर्कोट। ओके, इसके किंग थे, इसको हराया। इसके बाद इन्होंने एक और को हराया, रेड्डी ऑफ कोंडावेडु। ठीक है, इनको भी इन्होंने हराया। एंड यहीं पे उन्होंने एनेक्स किया यानी कब्जे में किया पेनु कोंडा को। ठीक है, ये जगह का नाम था उस टाइम पे। एंड यहीं पे उन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया इनटू साउथ गोवा ओडिशा। ओके, तो ये हो जाती है हमारी कुछ बुक्का के फीचर्स। एंड नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं देवराया वन, जो कि अराउंड 1406 से 1422 तक थे। ये थे थर्ड सन ऑफ हरिहर सेकंड। ओके, एंड यहीं पे इन्होंने बहुत अपने टाइम पे बहुत सारे ऐसे
डैम्स, कैनल्स क्रॉस तुंगभद्रा रिवर कंस्ट्रक्ट कराए। ठीक है, यहीं पे अगर बात करें, क्वेश्चन कभी पूछ ले अगर एग्जामिनर कि इनके टाइम पे कौन से ट्रेवलर आए थे, तो वो हमारे हो जाते हैं निकोलो दे कॉन्टी। या फिर पूछ ले कि निकोलो दे कॉन्टी किसके टाइम पे आए थे, तो वो हो जाते हैं देवराया वन। बहुत तरीके से एक ही क्वेश्चन, एक ही पैरा से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। यही बात कर लेते हैं देवराया सेकंड के बारे में, जो कि अराउंड 1423 से लेके 1446 तक थे। ये ग्रैंडसन ऑफ देवराया वन। ठीक है, एंड यहीं पे इनको कहा जाता था और भी नामों से, चाहे वो इमाड़ी देवराया हो या फिर पौड़ देवराया हो। इनको टाइटल दिया गया था गजा बेटेकर। एंड ये इनको क्यों दिया गया था, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे एलिफेंट को हंट किया था। ठीक है, यहीं पे बात कर लेते हैं, इनके जो कोर्ट पोएट थे वो हो जाते हैं दिन दिमा। एंड इनके बारे में बताऊं तो ये किसके ऑथर है, तो ये महानाटका शुद्ध निधि एंड साथ ही साथ ब्रह्म सूत्र ऑफ भद्राया के ऑथर हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कौन सी डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। ओके, जहां पे हमने पढ़ लिया हुक्का, जहाँ पे हमने किसके किसके बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने पढ़ा हरिहर के बारे में, बुक्का के बारे में, देवराय वन के बारे में, देवराय सेकंड के बारे में। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं हम सलुवा डायनेस्टी में। ठीक है, जहाँ पे इनके फाउंडर थे सलुवा नरसिम्हा। ठीक है, ये फाउंडर थे। इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। अब बस इतना याद रखना, सलुवा के जो फाउंडर है उनका नाम है सलुवा नरसिम्हा। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं इमाड़ी नरसिम्हा, and इनके टाइम पे सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है वास्को द गामा इनके टाइम पे आए थे। ओके, क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, वास्को द गामा किनके टाइम पे आए थे, तो इमानी नरसिम्हा या फिर नरसिम्हा के टाइम पे कौन से ट्रेवलर आए थे, तो वास्को ड गामा। ठीक है, दोनों तरफ से अच्छे से मिला के लर्न कर लेना। नेक्स्ट आ जाती है हमारे तुलुवा डायनेस्टी, एंड यहाँ के फाउंडर हो जाते हैं वीर नरसिम्हा। वीर नरसिम्हा, ओके, जो कि अराउंड 1505 से लेके 1509 तक थे। ये क्या थे, सन ऑफ रीजेंट नरसा नायक ऑफ इमाड़ी नरसिम्हा। ठीक है, यानी कि जो इमाड़ी थे, ठीक है, उनका जो रीजन था नरसा नायक, उनके बेटे थे ये वीरा नरसिम्हा। ठीक है, एंड यही में नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कृष्ण देव राया, जो कि 1509 से लेकर 1529 तक थे। इन्होंने बहुत ही ज्यादा फ्रेंड रिलेशनशिप बनाए किसके साथ, अब्लुकुकर के साथ। ये कौन थे, ये थे गवर्नर ऑफ गोवा। ठीक है, पोर्टुगीज के। एंड यहीं पे बात करें कि कृष्ण देव राया के बारे में, तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ विजयनगर में इनका नाम लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने इन्वेड किया रेचुडॉप। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे कि ये यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है। ठीक है, एंड इन्होंने डिफीट किया सुल्तान आदिल शाह को। इन्होंने फोर्ट ऑफ गुलबर्गा को भी लूटा। ठीक है, कौन सा फोर्ट, गुलबर्गा। एंड यहीं पे बात करें तो पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन स्ट्रिक्टली फॉलोड। ओके, एंड कुछ और इनके बारे में इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एक्सपेंडेड हजारा रामा टेम्पल, विट्ठल स्वामी टेम्पल। ओके, इन्होंने ये दो टेम्पल याद रखना, हजरा रामा टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल। इन्होंने इसको एक्सपेंड किया। इनको टाइटल बहुत सारे किए गए थे, जैसे कि आंध्र भोजा, आंध्र पितामह, अभिनव भोजा, युवा राजा, सतापन्नाचार्य। ओके, ये सारे इनको टाइटल दिए गए थे। यहीं पे बात करें तो ये स्कॉलर तेलुगु में भी थे एंड संस्कृत में भी थे। तेलुगु जहाँ पे इन्होंने वर्क किया है पॉलिटिकल वर्क, और वहां पे उनका नाम आ जाता है अमुत्तमलाई। ओके, एंड यही संस्कृत की बात करें, यहाँ पे ड्रामा देखने को मिलता है जो कि है जाम्बवती कल्याणम। ओके, तो ये भी लर्न रखना है। यहीं पे बात कर लेते हैं, अम हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे थे, तुलुवा डायनेस्टी। यहाँ पे इनके लास्ट रूलर हो जाते हैं सड़ा शिवा। ओके, एंड ये पपेट ऑफ बहामनी पीएम राम राया के पपेट थे। ठीक है, एंड यहाँ पे ये डायनेस्टी खत्म होती है। नेक्स्ट आती है हमारी अराविडु डायनेस्टी, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तिरुमाला राया के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बताओ तो ये ब्रदर थे राम राया के। अब मैंने आपको ऊपर जो बताया था कि ये सड़ा शिवा क्या थे, पपेट थे किसके, राजा राम राय। एंड यहीं पे नेक्स्ट हमें इनके कौन देखने को मिलते हैं, ब्रदर तिरुमला राय। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दिया पेनुकोंडा को। ठीक है, पेनुकोंडा को अपना नया कैपिटल बनाया। रामा एडमिनिस्टर्ड कनारीज एरिया फ्रॉम श्रीरंगपट्टनम। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव किया रामा ने। एंड यहीं पे वेंकटपति, इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्टर तमिल एरिया फ्रॉम चंद्रगिरी। तो यहाँ से चंद्रगिरी से क्या लिया, तमिल एरिया, एंड श्रीरंगपट्टनम से क्या लिया, कनासिर एरिया।
एंड यहीं पे हमारी ये पूरी की पूरी विजयनगर एम्पायर खत्म होती है, ठीक है। एंड यहीं पे हम बात करें, यहाँ पे जो इनका फोर्ट था एंड एग्रीकल्चर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा, बिकॉज इन्होंने क्या कर रखा था, जब इनको पता था कि वॉर होती है, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि ज्यादातर फोर्ट में क्या चीजें होती है, बस ग्रेन्स के जितने भी हमारे पास वो रखे हुए हैं, ठीक है, स्टोर है, वहां पे होती है। लेकिन उतना तो सफिशिएंट नहीं है ना, जब वॉर हो तो जरूरी थोड़ी कि उतना खाना ही आपको मिले। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि अपना जो एग्रीकल्चर का फील्ड था, ये इन्होंने अपने फोर्ट के अंदर ही किया था, ठीक है, ताकि बाहर में जितनी भी लड़ाई है उनको फर्क नहीं पड़ता, अंदर इनका ये उगा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज, अच्छी बेहतरीन स्ट्रेटेजी देखने को मिली है यहाँ पे, कि अंदर में इनका एग्रीकल्चर था, देन यहाँ पे अराउंड फोर्ट था, एंड यहाँ पे और भी एग्रीकल्चर था, लेकिन जो मेन था वो हम ज्यादातर अंदर में करते थे अपने लिए, ठीक है। यहीं पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे आ जाती है बहामनी किंगडम, जो कि अराउंड 14 किंग्स यहाँ पे है। लेकिन हम कुछ जो इंपॉर्टेंट किंग्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। तो ये कौन थे, ये हो जाते हैं फाउंडर। एंड यहाँ पे बात करें, इनको हसन गंगू के नाम से भी जानते थे। इनके टाइम पे कैपिटल क्या था, तो कैपिटल था गुलबर्गा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मोहम्मद गवन, ठीक है। एंड यहाँ पे ये द बहामनी किंगडम रीच इट्स पीक अंडर अ गाइडेंस ऑफ पीएम मोहम्मद गवन, यानी जब ये मोहम्मद गवन थे तभी बहामनी क्या था, एक पीक पे नजर आ रहा था। ही वॉज अ पर्शियन मर्चेंट, ये एक पर्शियन मर्चेंट थे। एंड यहीं पे बात करें, ही वॉज वेल वर्स्ड इन इस्लामिक थ्योरी, पर्शियंस एंड मैथमेटिक्स। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड अ प्रोज राइटर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, he was also a military genius. He waged successfully wars against Vijayanagar, Orissa, and the seas pirates of Arabian seas. And the next one, he built a huge madrasa at Bidar in Persian architectural style. वैसे तो हम आर्किटेक्चर जितनी भी चीजें हैं वो हम लास्ट में भी कवर करने वाले हैं, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। एंड इन्होंने क्या बिल्ड किया, मदरसा एट बिदार, जहाँ पे फोटो है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से बना है ये, कर्नाटका में गवन मदरासा, ओके। एंड ये पूछ ले किसने बिल्ड किया है, तो ये बिल्ड किया है मोहम्मद गवन ने, ठीक है। वैसे तो नाम में ही समझ आ जाता है गवन है। एंड यहीं पे नेक्स्ट आ जाते हैं एट बीजापुर, इन्होंने बीजापुर में भी एक और चीज किया, जो है गोल गुम्बाज। इस साल ये न्यूज में भी था, ठीक है। तो गोल गुम्बाज किसके द्वारा बिल्ड है, तो यहाँ पे बिल्ड लिखा हुआ, बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऊपर में बोल दिया था गवन जी ने बिल्ड किया, बट यहाँ पे किसने बिल्ड किया, मोहम्मद आदिल शाह में, इसे करेक्ट कर लेना, ओके। यहाँ पे ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे हमारा सीरीज खत्म होता है। हमने पढ़ लिया विजयनगर एम्पायर के साथ साथ बहामनी किंगडम के बारे में। बहामनी किंगडम में दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक होता है अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, एंड दूसरे हमारे मोहम्मद गवन साहब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हम बहुत ही ज्यादा शानदार करने वाले हैं वो होती है हमारी मुगल एम्पायर के बारे में। हम पढ़ेंगे कौन था सबसे पहले, देन कौन कौन आया, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, उनके टाइम में क्या क्या चीजें उन्होंने निकाली, सारी चीजें A to Z हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं, ओके। Thank you so much.